आजम खान साहब का योगदान पूरे उत्तर प्रदेश में भी नकारा नहीं जा सकता। जनता हमारे साथ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी हो, कि आजम साहब पर जुल्म का खात्मा होना चाहिए। अगर आजम साहब ऐसे होते तो 9 बार वो कैसे यहीं की जनता उन्हें विधायक चुनती। उन्होंने यहाँ जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की और बहुत से रामपुर पब्लिक स्कूल्स खोले गए कि सरकार को यही चीज़ पसंद नहीं आई। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत वॉइस। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। 1.5 साल से अब ज्यादा हो गया है आजम खान अभी भी जेल में। समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आजम खान पिछले 1.5 साल से जेल में। 100 से ज्यादा उन पर केसेस लगाए गए, एक के बाद एक तमाम केसेस में उनके ज़मानतें हो चुकी हैं। 2 या 3 केसेस अब हैं जिनमें उनकी ज़मानतें रह गई हैं। लेकिन राज्य सरकार का जो एक तरह से उनको लेकर वेंडेटा है वो जाहिर हो रहा है। जिस तरह से तमाम आरोप राज्य सरकार पर लगे कि पॉलिटिकली तमाम मामलात उन पर बनाए गए, पॉलिटिकल एक रिवेंज, एक बदले की भावना से उन पर कार्रवाई हुई है, ये परिवार का भी आरोप है। और ये तमाम जो आजम खान के सपोर्टर हैं पूरे देश में, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, उनका भी यही आरोप योगी सरकार पर लगता रहता है और अभी भी वही आरोप है। हमारे साथ इस वक्त ख़ास मेहमान हैं आजम खान की पत्नी, रामपुर से विधायक श्रीमती तज़ीन फ़ातिमा मोहतरमा। तज़ीन जी, ये बताइएगा कि इतना लंबा अरसा हो गया, इतने केसेस उन पर लगे, इन तमाम केसेस को एक पत्नी के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर आप कैसे देखती हैं, कैसे लेती हैं, कैसे डिस्क्राइब करेंगी? देखिए, ये तमाम केसेस जो हैं ये सब झूठे आरोप हैं और कोई भी आरोप हमारे ऊपर अभी तक तो साबित हुआ नहीं है। और जाहिर है कि ये जुल्म है, जुल्म की एक इंतहा है। 1.5 साल से आज़म साहब और उनका बेटा दोनों अब्दुल्ला दोनों जेल में हैं। और यानी जो मर्डरर्स हैं, जो कातिल हैं और जो और तरह तरह के अपराधों में लिप्त लोग हैं, वो तो खुलेआम घूम रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने एक विश्वविद्यालय बनाया, रामपुर में बहुत से स्कूल्स बनाए, जिन्होंने के समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में यहाँ सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन का वो प्लांट लगवाया, जब उस वक्त जबकि पता भी नहीं था कि ऐसी बीमारी कोविड-19 आएगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। और इस शहर में तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग आकर यहाँ एडमिट हुए। आज़म खान साहब का योगदान पूरे उत्तर प्रदेश में भी नकारा नहीं जा सकता। आज़म खान साहब ने महाकुंभ करवाया, जिस महाकुंभ जो कि पूरी तरह सफल रहा और जिसकी तारीफ़ें बहुत से हमारे संतों ने और इन लोगों ने भी की। अब चुनाव होने वाले हैं और पॉलिटिकली अब ये डिमांड ज़्यादा होने लगी है, ख़ासतौर से जो सपोर्टर वर्ग है, बहुत बड़ा सपोर्टर वर्ग आज़म खान का। और पार्टी को भी अब चिंता होने लगी है, क्योंकि कई जगह से ऐसी आवाज़ें अब उठने लगी हैं कि पार्टी को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, पार्टी को और ज़्यादा मुखर होना चाहिए आज़म खान के मुद्दे पर। क्या आपकी बातचीत होती रहती है पार्टी लीडरशिप से इस सिलसिले में? देखिए, पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं से, कुछ विधायकों से, इन लोगों से होती है मेरी बातचीत। अखिलेश यादव मिले थे जाके? जी हाँ, अखिलेश जी ने सपोर्ट किया है। और भी पार्टी के नेता हैं जो अब जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, आज़म खान का मुद्दा गर्माता जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि आज़म खान के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। देखिए, लोकतंत्र में विधायक, एमएलए, एमपी ये लोग इतने ज़्यादा प्रभावी नहीं होते जितने की जनता होती है। और जनता के बीच अब ये मुद्दा गर्मा रहा है और जनता हमारे साथ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी हो। पब्लिक जनता के मतलब जनता जो है वो आज़म साहब के साथ है और जनता की ही ये मांग है कि आज़म साहब पर जुल्म का खात्मा होना चाहिए। और आप देखेंगे अभी जहाँ मुसलमानों ने दुआएं की हैं, वहीं हमारे हिंदू भाइयों ने यज्ञ किए हैं, हवन किए हैं, वृंदावन तक जाकर दुआएं की हैं आज़म साहब के लिए। तज़ीन जी, आपने कहा कि सारे केसेस जो उन पर लगे हैं वो फर्जी केसेस हैं, झूठे आरोप उन पर लगाए गए और मामले बनाए गए। फिर क्या वजह है, क्या लगता है आपको कि आज़म साहब पिछले 1.5 साल से जेल में हैं, 100 से ज़्यादा उन पर मुकदमे लगे, क्यों कोई सरकार लगवाएगी? देखिए, मुकदमे तो उन पर सब झूठे लगाए गए हैं, झूठी साजिश में उन्हें फंसाया गया है। जैसा कि मैं पहले भी
आपको बता चुकी हूँ, ये जो आरोप उन पर लगे हैं, भैंस चोरी, बकरी चोरी, जी जी जाहिर है। और भू माफिया, अगर आज़म साहब ऐसे होते तो 9 बार वो कैसे यहीं की जनता उन्हें विधायक चुनती। और इधर कुछ सालों से उनके जहन में ये ख्याल था कि रामपुर, जहाँ के मतलब बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, वहाँ पर हम एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ काम करें। और अपनी इसी लगन की वजह से उन्होंने यहाँ जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की और बहुत से रामपुर पब्लिक स्कूल्स खोले गए। बस मेरा ये अपना ख्याल ये है कि सरकार को यही चीज़ पसंद नहीं आई कि क्यों आखिर यहाँ एजुकेशन का इतना ज़्यादा बोलबाला हो रहा है, क्यों आज़म साहब एजुकेशन में इस कदर दिलचस्पी ले रहे हैं। तो जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे ही हुई, जौहर विश्वविद्यालय में जैसे ही टीचिंग स्टार्ट हुई, वैसे आज़म साहब पर मुकदमे लगना शुरू हो गए। आपकी लास्ट अभी मुलाकात कब हुई थी? आपको इजाज़त है जाने की वहाँ पर? नहीं, मुझे कोई इजाज़त नहीं है, और मैं तो खुद 10 महीने के बाद जेल से छूटी हूँ जी। बस जब ही मिलकर आई थी, और जब से मेरी अब तक कोई मुलाकात नहीं। वहाँ पर मुलाकातें होती थी जेल में? सैटरडे को। अच्छा, सिर्फ सैटरडे को मुलाकात होती थी? जी, सिर्फ सैटरडे। अब्दुल्ला साहब से भी और आज़म साहब जी, से, दोनों से ही। जी, इसके अलावा कोई मुलाकात, कोई बातचीत पूरे हफ्ते नहीं रहती? ना, कोई मुलाकात नहीं, कोई बातचीत। अच्छा, इस दौरान जब वो कोविड के शिकार हुए, अब्दुल्ला भी हुए, आज़म साहब भी हुए, तो किस तरीके से परिवार कैसे साथ गया, कैसे? कोई परिवार नहीं गया। आज़म साहब और अब्दुल्ला को खुद ही एम्बुलेंस से या जेल की गाड़ी से प्रशासन ने भिजवाया था मैदान पर। अच्छा। परिवार का कोई भी सदस्य नहीं अलाउड था। अभी भी नहीं है? नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं डायरेक्शंस कि फैमिली मेम्बर्स मिल सकते हैं, लेकिन आज़म साहब ने खुद ही मना कर दिया कि नहीं, कोई नहीं आया। अभी कितने और केसेस हैं जिनमें अभी ज़मानत होना बाकी है? अभी 3 और हैं, 3 केसेस केसेस और हैं। जी, 3 केसेस और हैं। अच्छा, जो केसेस हैं, पिछली बार हमने देखा कि जो आरोप था कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला था, उस पर लगातार आपकी तरफ से ही बात आ रही थी कि ये पूरा मामला बनाया हुआ है, फर्जी प्रमाण पत्र का जो था वो गलती से एक। हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि कोई भी चीज़ फर्जी नहीं है। फर्जी ये होती है जिसमें जालसाजी की जाती है। फर्जी की डेफिनेशन क्या है, मुझे पहले तो यही बताई जाए। इसमें जो असली सही बात है वो ये है कि जन्म प्रमाण पत्र में गलती हो गई थी। स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ लिखवाई गई वो गलत हो गई, और बहुत से बच्चों की गलत हो जाया करती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने भी उस पर स्कूल स्टाफ की तरफ से गलत। जी, मैंने भी उस पर कोई स्कूल स्टाफ की तरफ से, ये जो साहब हमारी तरफ से एडमिशन करवाने गए थे, जिसकी भी गलती रही हो या गलत छप गया हो, बहरहाल वो गलत लिख गया। और ये ऐसी कोई गलती नहीं थी, बहुत से बच्चों की गलत लिख जाया करती हैं, ये चलती रही। और चूँकि हाई स्कूल में भी यही रही, इसलिए आगे भी टीचिंग में यही डेट ऑफ बर्थ चलती रही। जब 2015 में अब्दुल्ला ने गलगोटिया से एमटेक कर लिया, तो फिर ये हुआ कि अब एमटेक कर लिया है, अब जॉब वगैरह में अप्लाई करें। तो उस वक्त सारे सर्टिफिकेट्स जब देखे गए तो अब्दुल्ला ने कहा कि मम्मा, मैं तो लखनऊ में मेरा जन्म हुआ था और ये तो रामपुर का है। तो फिर उस वक्त ये हुआ कि रामपुर का जो नगर पालिका से हमने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था उसे निरस्त करा लिया, और निरस्त करवाने के बाद जो ओरिजिनल था वो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की डिस्चार्ज जो स्लिप थी उसे दिखाकर नगर निगम से लिया गया। अच्छा। तो इसमें क्या फर्जी बात है? आपने एक चीज़ निरस्त कराई जो कि गलत थी और उसको सही करवाया, तो इसमें कोई गलती नहीं है। जी, लेकिन हमने ये भी देखा है, आपकी बात पर मुझे याद आया कि बहुत सारे हमारे ऐसे नेता हैं पार्लियामेंट में भी और अलग अलग विधानसभाओं में, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद ही नहीं है और वो सिर्फ अंदाजे से लिखते आ रहे हैं डेट ऑफ बर्थ। जी, उनको किसी ने आज तक चैलेंज नहीं किया है। चैलेंज नहीं किया। और वो अंदाजे, लालू यादव तो कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम। लोग ऐसे लोगों ने बताया कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो मैं उतनी लिखवाने लगा। मैं यही तो कह रही हूँ कि हमें तो जानबूझ के साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन हमें जुडिशियरी पर पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा, सच्चाई जो है वो सामने आएगी। जब डेट ऑफ बर्थ जो थी वो हमने ओरिजिनल ले ली वहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की डिस्चार्ज स्लिप दिखाकर नगर निगम से, और उसके बाद फिर हमने पासपोर्ट ठीक कराया। पासपोर्ट ऐसे ठीक करवाया कि पासपोर्ट में भी ये कहा जाता है ना, फर्जी पासपोर्ट, कोई फर्जी पासपोर्ट तो उन लोगों के हैं जो बाहर भाग जाते हैं या करते हैं, वो 2-2, 3-3 पासपोर्ट बनवाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
यहाँ अप्लाई किया अब्दुल्ला ने, और उसका ये रूल है पासपोर्ट का कि अगर कोई गलती आपको ठीक करवाना है तो आप 5,000 रुपये उसकी पेनल्टी दें और फिर उसके बाद आप पासपोर्ट बनवा लें। 5,000 रुपये पेनल्टी दी गई, जिसकी रसीद मेरे पास है, और उसके बाद नया पासपोर्ट इशू हुआ, जिसे कि पुलिस वेरिफिकेशन में वेरीफाई हुआ है कि ये सही है। तो फिर कैसे फर्जी हुआ? पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही पासपोर्ट इशू होता है। यानी आप कह रही हैं कि पूरी तरीके से जो कार्रवाइयां हैं वो बदले की भावना से, जी, बदले पॉलिटिकली की भावना से मोटिवेटेड और राजनीति से प्रेरित है। जी। और आप कह रही हैं कि आज़म साहब को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जो शिक्षा के इदारे, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आज़म साहब ने रामपुर में बनवाए, शायद ये अखर रहे थे, ये मंजूर नहीं था। एक चीज़ और बताइएगा, चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद, आज़म साहब अभी भी जेल में ही हॉस्पिटलाइज हैं। कैसे देखती हैं आप, किस नज़रिए से समाजवादी पार्टी के सपोर्टर इस पूरे मामले को देखते हैं? आज़म फैक्टर कितना काम करेगा इन चुनावों में यूपी के? देखिए, मेरे ख्याल से हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इस तरह के जुल्म को पसंद नहीं करेगा। और डेमोक्रेसी है यहाँ, और डेमोक्रेसी में पब्लिक जो है, जनता है, वही सुप्रीम होती है। तो मेरे ख्याल से 2022 में जनता अपने आप फैसला लेगी। क्या आपको लगता है कि योगी इस बार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी नहीं आएगी इस सत्ता में उत्तर प्रदेश में? मैं तो यही कहूँगी कि समाजवादी पार्टी पावर में आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको एक परिवार के पत्नी के तौर पर, एक माँ के तौर पर, जो आपको एक धक्का लगा है, जो एक आपके दिल में कसक है, वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपको भी। तो हम बात कर रहे थे कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के आज़म खान, उनकी पत्नी हमारे साथ थी। उन्होंने साफ कहा कि आज़म खान के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं सब बेबुनियाद हैं, फर्जी तौर पर लगाए गए हैं, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड, राजनीति से प्रेरित होकर उन पर ये आरोप लगाए गए हैं। उनका जो सबसे बड़ा, वो कहती हैं कि जो सबसे बड़ा काम था, शायद वही उनके लिए सबसे बड़ा जुर्म बन गया। उन्होंने जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रामपुर में खोली, और शायद सरकार को ये मंजूर नहीं था कि अल्पसंख्यकों के, दलितों के, पिछड़ों के जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा हासिल करें। और यही वजह थी कि आज़म खान साहब को निशाना बनाया इस सरकार ने।